पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! नोटबंदी का अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा है, इस पर एक टिप्पणी और जानते हैं जाने माने अर्थशास्त्री अरुण कुमार से। प्रधानमंत्री ने 8 नवंबर को अपने भाषण में कहा था कि काले धन की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा है और उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है, तो उसके लिए हम नोटबंदी लगा रहे हैं। और उन्होंने 2 चीज़ और गिनाई थी कि जो काला धन है उसकी वजह से टेररिस्ट की फाइनेंसिंग होती है, क्योंकि वो काउंटरफीट करेंसी है और काउंटरफीट करेंसी को भी रोकना ज़रूरी है। तो ये 3 चीज़ें उन्होंने गिनाई थी, यानी कि काले धन की अर्थव्यवस्था को रोकना, काउंटरफीट करेंसी यानी कि नकली नोट को रोकना और टेररिज्म की फाइनेंसिंग है उसको रोकना। चौथी चीज़ जो कैश लेस इकॉनमी या लेस कैश इकॉनमी की बात है, वो बाद में कहा गया था, शुरू में वो नहीं कहा गया था। जब सरकार को लगा कि पैसा तुरंत वापस आ रहा है तो उन्होंने गोल पोस्ट बदल दिया और कहा कि लेस कैश इकॉनमी की तरफ हमें जाना है और नोटबंदी उसमें मदद करेगी। तो अब ये देखना है कि यहाँ से जो 3 जो शुरू में गिनाए गए थे लक्ष्य वो प्राप्त हुए या नहीं, और बाद में चौथा वाला जो सुनाया गया वो प्राप्त हुआ या नहीं हुआ। तो पहली बात तो ये है कि ये जो गलत धारणा पे आधारित है नोटबंदी, तो उनके धारणा ये है कि कैश का मतलब ब्लैक होता है, यानी कि सारी की सारी जो काले धन की अर्थव्यवस्था है वो कैश पे चलती है और काला धन भी कैश में रखा जाता है। तो ये धारणा गलत है, क्योंकि जो कैश होता है, जो नगद होता है, वो जो ब्लैक वेल्थ है यानी काली संपत्ति है उसका 1% से भी कम होता है। और हमने देखा कि आरबीआई ने कहा कि 99.3% नोट वापस आ गए हैं, तो इसका मतलब वो 1% जो नोट रहे भी होंगे काली संपत्ति के हिस्से में, वो भी नहीं निकल पाए। लोगों ने अपने जो नोट रखे थे जमा करके उनको नए नोटों में कन्वर्ट कर लिया और उसके चलते हुए जो काली संपत्ति का एक जो हिस्सा जो कैश के फॉर्म में था वो भी नहीं पकड़ में आया। दूसरी बात यह कि जो काली कमाई होती है वो अंडर इन्वॉइसिंग ओवर इन्वॉइसिंग के जरिए से होती है और उस पर कोई असर नहीं पड़ा ये नोटबंदी का, क्योंकि वो अंडर इन्वॉइसिंग ओवर इन्वॉइसिंग तो वैसे ही चलता रहता है और उसके लिए जो कैश की है इतनी वो नहीं ज़रूरत, ये तरह तरह से होता है। तो इसलिए ना काले कमाई पे असर पड़ा और न ही काले धन पे असर पड़ा।